किस तरह खुदा इंसानों को बदलता है, कैसे दुनिया के इंसान बदल सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से या अपनी सोच से। जी नहीं, इंसानों को बदलना इंसान का अपना काम नहीं है, खुदा का काम है। और ये होता किस तरह है, अगर इंसान चंद चीजें डॉक्टर के कहने से या हुकूमत के कानून से या किसी डर और खौफ की वजह से चंद आदतें छोड़ भी दे तो क्या वो अंदर से बदल गया है? जी नहीं। अरे भाई, कानून है कि जब रेड बत्ती चलती है तो रुकना पड़ता है। रेड बत्ती निशान है खतरे का, आगे जाना मना है। यूहन्ना की इंजील है, उसका 4 बाब है। ये एक बड़ी कहानी है, ये आप सबको याद है, लेकिन इसमें मैं एक दो आयत पढ़ूंगा। ये 4 बाब की 21 आयत। यीशु ने सिखाया, औरत मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में है। मगर वो वक्त आता है कि बल्कि अब ही है कि सच्चे प्रस्ताव बाप की प्रस्ताव रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव उसकी सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खुर्दुस कहलाता आने वाला है, जब वो आएगा तो सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम के पढ़े सुन की बरकत हम कहेंगे खुदा का शुक्र हो। बैठ जाए। किस तरह खुदा इंसानों को बदलता है, कैसे दुनिया के इंसान बदल सकते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से या अपनी सोच से। जी नहीं, इंसानों को बदलना इंसान का अपना काम नहीं है, खुदा का काम है। और ये होता किस तरह है, हादसाती तौर पर अचानक ये वाकया होता है। खुदा एक शख्स को किस तरह बदल सकता है। जब ये मैंने सुना कि खुदा कैसे अचानक किसी को बदल देता है, तो मुझे याद आ गई ये औरत की कहानी। और हम कहें कि मैं बदलूं अपने आप को, अच्छी बात है अपने आप को बदलना, लेकिन जब तक खुदा का रूह नहीं किसी को बदलता उस वक्त तक कोई बदल नहीं सकता। कैसे? हम बहुत से काम जो गलत है उनको छोड़ सकते हैं, बहुत सी जो आदतें हमारी जिंदगी के अंदर ठहर जाती हैं उनको हम बदल सकते हैं। ये हमारे ज़ाती सोच पर, ईमान पर ये मबनी है। एक मैं काम करता हूँ, मुझे पता चलता है ये काम ठीक नहीं है, मैं उसे छोड़ देता हूँ। ये किस तरह? जैसे एक शख्स बराबर खाना खाता रहता है, लेकिन अचानक वो बीमार होता है और डॉक्टर से रोक देता है। डॉक्टर से क्या कर देता है? रोक देता है। आपकी ज़िंदगी का तजर्बा होगा, डॉक्टर के कहने से आपने बहुत सी चीज़ें छोड़ दी होंगी। सिगरेट ठीक नहीं है, ये पान ठीक नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ये आदतें छोड़ने से इंसान की ज़िंदगी की चंद चीज़ें तो बदल सकती हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं बदल सकती। क्या नापाक चीज़ जो है, अगर उसमें हम ढूंढें, हम ये सोचना शुरू कर दें, और एक कड़वा दरख्त है, या ये कह लो आम अल्फाज में एक नागदूने की या एक तुम्मा कह ले जो आपकी समझ में आ गई है, हम सोचेंगे कि तुम्मे के शायद इसका फल कड़वा है, इसके पत्ते ठीक होंगे, तो पत्ते भी ठीक नहीं हैं। हम सोचेंगे चलो पत्ते नहीं तो जड़ें ठीक हो गई, जड़ें देखें तो वो भी खड़ी भी होंगी। क्यों? उसका सीड इस तरह का है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी जो गुनाह के अंदर पैदा होती है, अगर ये चंद बातें बड़ा होकर समझ आए, जैसे कानूनी तौर पर बहुत से दुनिया में कानून बनाए जाते हैं जिसकी वजह से कानून लोगों को तब्दील करता है। कौन सी तब्दील करती है? कानून। क्या ये खुदा करता है? जी नहीं। किस तरह? जैसे बहुत से मुल्कों में लोग राइट साइड पर चलते हैं, राइट साइड पर चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये लेफ़्ट साइड पर चलते हैं। और ये कानून किसके बनाया हुआ है? ये इंसानों का बनाया कानून है। इंसानों के बनाए कानून को, गवर्नमेंट के बनाए कानून को अगर अमल नहीं करते तो उन पर सज़ा होती है, जुर्माना होता है। इनको करते हैं तो ये हमारे की है, ये हमारी शख्सियत के साथ इसका ताल्लुक है। अगर इंसान चंद चीज़ें डॉक्टर के कहने से या हुकूमत के कानून से या किसी डर और खौफ की वजह से चंद आदतें छोड़ भी दे तो क्या वो अंदर से बदल गया है? जी नहीं। अरे भाई, कानून है कि जब रेड बत्ती चलती है तो रुकना पड़ता है। मैं कई बार बताया है, रेड बत्ती निशान है खतरे का, आगे जाना मना है, आगे जाना मना है। ये कानून किसका है? गवर्नमेंट का कानून है।
हम इस पर अमल करते हैं। ये बता रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर चंद बातें छोड़ दी जाएं, हुकूमत की तरफ हो या डॉक्टर की तरफ से, वो छोड़ दिया है, लेकिन उससे क्या हमारी जिबिल्लत बदल गई, हमारी ज़िंदगी बदल गई, हमारी सोच बदल गई? जी नहीं। जब भी मौका मिलता है रेड बत्ती को लोग क्रॉस कर जाते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? अगर रात को ऐसा होता है तो कोई चीज़ भी नहीं होती तो अक्सर लोग करते हैं। ये क्यों ऐसा है? अरे रेड बत्ती नहीं है भाई, ये समझ आ गई, ये रेड बत्ती कानूनी तौर पर है, लेकिन जब हमें देखते हैं कि मौका मिल गया तो कर लेते हैं। लेकिन ये खुदा की तरफ से तब्दीली नहीं है जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ। ये तब्दीली खुदा की तरफ से नहीं है। कानूनी तौर पर कानून को मानना बड़े को अच्छी चीज़ है मसीहियों के लिए। बाइबल मुकद्दस आला हुकूमतों के ताबे हो। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के हुकूमत के हर कानून को हम मानते हैं। क्यों जी? ये कानूनी तौर पर, हुकूमती तौर पर है। अगर डॉक्टर हमें किसी चीज़ से मना करता है तो मना हो जाते हैं। क्यों जी? डॉक्टर के कहने से। इसी तरह अगर हम चंद बातें छोड़ भी दें किसी भी वजह से तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। जी नहीं बदल देती। हमारे अंदर वो नेचर, वो बीज, वो ख्वाहिश मौजूद है। कभी कभी शुगर से डॉक्टर मना करता है, और जिन वो शुगर की चीज़ें नहीं खाते, ऐसा मौका मिलता है मैं उनको खाते भी देखा है। और चलो यार एक बार खा ले कुछ अंदर। क्यों? ये चीज़ें उनकी अपनी नेचर में नहीं तब्दीली आई, उनकी फितरत नहीं बदली, जिबिल्लत नहीं बदली, सिर्फ डॉक्टर की हिदायत से ये कर रहे हैं। इसी तरह भाई में जो कुछ आज इस औरत की बात कर रहा हूँ, सामरी औरत का मैं जिक्र पढ़ा है। क्या सामरी औरत मजहबी तौर पर बदली हुई औरत थी? जी नहीं। अगर वो मजहबी औरत बदली हुई होती तो जो कुछ वाक़या हुआ, जब मैं रात को इसके पर गौर कर रहा था, मैंने बहुत दफ़ा सुना है और इस पर गौर भी किया है, लेकिन रात को जब मैं इसके बारे जब खुदा ने कहा ये है, तो मैंने देखा कि ये क्या है। तो मैंने इस औरत की तरफ देखा। वो कौन सी है? वो सामरिया शहर की रहने वाली औरत है। सामरिया शहर के अंदर यकूब का कुआं मौजूद है। अब वो क्या है? पानी पीना हर इंसान की ज़रूरत है, और पानी लाने का कोई ना कोई ज़रिया है। किसी ना किसी ज़रिए से हम पानी अपने लिए मुहैया करते हैं। उनके पास उस वक्त के लिहाज से कोई ऐसा नहीं था, वो कुएं से पानी भरते थे, कुएं से पानी भरते थे। आज भी शायद कुछ मुल्कों में ऐसा होगा, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा ही था। वो औरत पानी भरने के लिए आ रही है, पानी हर रोज लेकर जाती है, फिर प्यासी होती है। पानी की जरूरत हमारी पूरी नहीं होती। और कभी कभी ऐसा ही होता है कि डॉक्टर मना कर देता है। किसी को किडनी की कोई बीमारी होती है, कोई भी है, डॉक्टर कहते पानी नहीं पीना। ये क्या खुदा का हुक्म है? जी नहीं, ये डॉक्टर का हुक्म है। हम मजहबी तौर पर बहुत सी रस्म और रिवाज को छोड़ते और करते हैं। क्यों? वो हमारी मजहबी तौर पर तालीम है। जिसमें मैं एक ही मजहब की बात करें, सब मजहबों के अंदर, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, और हर कौम चलती है तो मजहबी तौर पर चल रहे हैं, हम मजहबी बन गए हैं। एक शख्स यीशु मसीह के पास आए, आकर यीशु के सामने बातें कर दी कि मैं शरीयत का पाबंद हूँ। यीशु का बहुत अच्छे, मैं खुदा के सारे हुक्मों पर अमल करता हूँ। यीशु का ये भी बहुत अच्छा काम करता है, पर तुझ में एक बात की कमी है। अरे सब कुछ मैं करता हूँ, हफ्ते में रोज़ा भी रखता हूँ, 2 बार रोज़ा रखता हूँ, मैं खुदा के देता भी हूँ, वो खुदा को मानता भी हूँ, ये तो मेरे लिए फ़ख्र है। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं नहीं, तुझ में एक बात की कमी है। एक दफा यीशु मसीह तमसील दे रहे थे। 2 शख्स हैकल में दुआ करने के लिए आए। 2 शख्स हैकल में दुआ करने, हम सब दुआ करने के लिए आए हैं। एक शख्स अपनी मजहबी रस्म और रिवाज का बड़ा पाबंद था,
हो सकता है कि कलीसिया के अंदर कोई बड़ा बड़ा रुकन हुए, पादरी हुए, एल्डर हुए, जो कुछ भी होगा, वो आकर आगे बैठ गया है। क्यों बैठ गया भाई? इसलिए कि वो अपने मजहबी अकीदे का बड़ा पाबंद है। मजहबी अकीदे में जमाती तौर पर बिल्कुल ठीक है, वो आगे बैठेगा। एक शख्स पीछे बैठा हुआ है, आगे वाला भी इबादत कर रहा है, आगे वाला भी इबादत कर रहा है। कौन सी इबादत? जो मजहबी पाबंदियों के अंदर रहकर कर रहा है, वो सारी बातें बता रहा है। मैं खुदावंद तेरे हुजूर में ये भी करता हूँ, तेरे हुजूर में ये भी करता हूँ, तेरे हुक्मों पर मैं अमल करता हूँ, मैं सबत को मानता हूँ, ये सारी बातें बता रहा था। एक पीछे शख्स है, वो रो रहा है, पीछे वाला शख्स रो रहा है। वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रहा, ना वो ये कह रहा कि मैं रोज़े रखता हूँ, ना वो ये कह रहा है कि मैं बड़ी इबादत करता हूँ। कोई अपनी बात नहीं बता रहा कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, कोई नहीं करता हूँ। लेकिन आगे वाले के अंदर एक फ़ख्र है। क्यों? मज़हब की पाबंदियों के अंदर वो अपने आप को ठीक समझता है, मज़हब की पाबंदियों का वो लीडर बना हुआ है। मैं सारे हुक्म मानना, अच्छा करते हैं, पर अंदर क्या है? वे सारी मजहबी काम करने के बावजूद उसकी नेचर नहीं बदली, उसके अंदर अभी भी लोगों के लिए फ़र्क है। समझ आ गई? असी मजहब दे बड़े पाबंद हो सकने हाँ, पर इंसानी सोच दे मुताबिक नहीं होंगे। इंसानी सोच क्या है? तो दूसरे इंसान को अपनी मानंद प्यार कर, दूजियां नू अपने मंगर प्यार कर। क्या मजहबी लोगों को जी नहीं? जो तेरे अकीदे के लोग हैं उनके साथ जी नहीं? हरे दुनिया के हर शख्स के साथ जो तेरे अकीदे का नहीं है, जो तेरे मजहब का नहीं है। बात लिखी है, दूसरे इंसानों की बात हो रही है। ये समझ आ गई? अगर हम सारी बातें ही कर लें मजहबी तौर पर और दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत नहीं करते, तो याद रखें आप अभी तक ये सारी बातें करने के बावजूद भी कमज़ोर हैं। पीछे वाले शख्स के कहा, उस शख्स की माने मैंने हूँ, नफरत है, मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, पर और ये वर्गा नहीं मैं। वो पीछे वाला क्या कर रहा है? वो रो रहा है, रो रहा है, अपने गुनाहों के से तौबा कर रहा है, अपने गुनाहों पर मातम कर रहा है। यसु ने कहा ना दुआ चो केड़ा ठीक रह गया, जड़ा मजहब की पाबंदियों में फसिया सी या जड़ा पीछे रो रहा सी? यसु का जो पीछे आंसू बहा रहा था। इसी तरह ये सामरी औरत की बात कर रहा हूँ। सामरी औरत पानी भरने के लिए पिछले पैर कुएं पर आई। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या है। वो अचानक अपने काम की तरतीब में जाती है। आप भी मजहबी तौर पर अपनी मजहब की पाबंदियों को रोज़ बरोज़ करते हैं, बिला नागा करते हैं, करना चाहिए, लेकिन हर रोज़ करने के बावजूद भी क्या मुझे इत्मीनान हो जाएगा, मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि मेरे गुनाह माफ़ हो गए ने? मुझे को तसल्ली हो जाएगी कि अब मैं पाक हो गया हूँ? हर एक करने के बावजूद भी मेरा अंदर, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता रहता है। पौलुस रसूल कहता है, जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो मुझसे होती नहीं, लेकिन जिस बदी का ख्याल भी नहीं करता वो मुझसे हो जाता है। क्यों? तेरी नेचर पर आनी है ना। हरे मजहब तो तेरा वही है, लेकिन तेरी नेचर अभी तक बदली नहीं है।
तू अंदर से तब्दील नहीं हुआ। ये बात की अब समझ आई। अगर हम सब कुछ कर भी लें लेकिन हमारी फितरत नहीं बदलती, हमारी जिबिल्लत, हमारी नेचर ये नहीं बदलती, जो काम हम नहीं कर सकते वो खुदा कर सकता है। मैं अपने को बदल नहीं सकता। कानूनी तौर पर मैं बदल सकता हूँ, मजहबी तौर पर हो सकता है, बहुत सी चीज़ें मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी जिबिल्लत नहीं बदली। शेर को हम पिंजरे में रहना सिखा सकते हैं। शेर के साथ आप, मैंने देखा है टीवी में, शेर के साथ लोग कुश्ती लड़ते सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ करने के बावजूद शेर आपकी बात मानता है, आपका हुक्म मानता है, आपसे प्यार करता है, जो करते हैं, क्या वो गोश्त खाने की आदत छोड़ सकता है? हरे कहते शेर यार तू मेरे साथ तेरी बड़ी दोस्ती है, जो कुछ मैं खाना तू भी खा लिया कर, तू गोश्त ना खाया कर, मैं चाय पीना तू चाय पिया कर। अरे वो नहीं, क्यों? उसकी नेचर जो है वो शेर वाली है, खून वाली, खून गोश्त खाने वाली है। शेर आदतें बदल सकता है लेकिन उसके अंदर की बात नहीं बदलती। इसी तरह हम भी हैं। ये औरत की बात कर रहा हूँ। औरत जब पानी भरने के लिए आई, उसकी जिंदगी के अंदर होना क्या था? आगे देखा कोई आदमी बैठा हुआ है, इधर उधर देखा, सोच के कहनी ये लिबास से यहूदियां वाला है, पर ये कैसे इधर आ गया? ये अचानक मैंने देखा ये कैसे इधर बैठा है। अरे ये यकूब के हुक्म से जो कुछ हम करते हैं, हमसे ये तो नफरत करते हैं। हम अगर इधर का पानी भरते हैं ये उधर से नहीं भरते। देखिए ये कौन शख्स है? जब वो नज़दीक आई पानी भरने की ख्वाहिश से, तो यसु ने कहा मुझे पानी पिला। ये सुनिए, आपने कहा मुझे पानी पिलाओ। अब उसका मजहबी सवाल क्या है? जो मैं मजहब की बात कर, मजहबी सवाल, मैंने देखा है आपका लिबास, मैंने देखा है आपकी सारी लिबास को भी देखा, ये सारी चीज़ें देखी मजबूत। आप तो यहूदी हैं, ये समझ आ गई। और सामरी औरत ने अपने मजहब की बात कर दी। उसे ये नहीं कहा कि हुई इंसान ने, मैं भी इंसान, मजहबी बात कर दी। क्यों? उसके अंदर मजहब ने घर की ताश